तो जैसा कि आपने हमारा टेक्स्ट बुक देख लिया, अपना टेक्स्ट बुक आपने पहचान लिया, वह है टेक्स्ट बुक ऑफ सब्जेक्ट जनरल साइंस और आपको अच्छे से पता है, यू नो वेरी वेल दैट देयर आर 16 चैप्टर्स इन आवर जनरल साइंस टेक्स्ट बुक और हमारा जो आज का टॉपिक है वो भी स्पेशल है, वो है लेसन नंबर 13 साउंड। तो साउंड आप अभी मेरी साउंड तो सुन ही रहे हैं। तो साउंड एक्चुअली है क्या और हम साउंड के बारे बारे में कितना जानते हैं? हाउ वेल वी नो अबाउट साउंड? चलिए आज हम इस पर थोड़ा फोकस डालेंगे। तो इस हमारे लेसन में जो मेन टॉपिक है वो क्या है? वह है हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस। साउंड क्या है, उसके बाद साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, देन प्रोपगेशन और ट्रांसमिशन ऑफ साउंड। साउंड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो हमें हमारे कान तक वो पहुंचता कैसे है, वो हमें समझना है। ओके, तो जब हम साउंड की बात करते हैं तो हम उसको नॉर्मली कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि साउंड को हम अपने ह्यूमन टेंडेंसी और थिंकिंग से ही ऑब्जर्व करते हैं कि कौन सा साउंड हमें अच्छा लगता है, कौन सा साउंड हमें अच्छा नहीं लगता है, कौन सा साउंड हमें पसंद है, कौन सा साउंड हमें पसंद नहीं है। तो कुछ साउंड जो हमें पसंद है सॉफ्ट साउंड हम बोलते हैं, कुछ साउंड जो हमें पसंद नहीं है लाउड साउंड होता है, कुछ साउंड हमें प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है, कुछ साउंड हमें प्लीजेंट नहीं लगता है, दैट इज अनप्लीजेंट साउंड होता है। तो ये साउंड को हम इस 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सिंपली जनरली। और वो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो हमारे आसपास हमें कैसे आता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे जनरेट होता है, वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे हमारे आसपास, क्योंकि साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस क्या है, साइंस जो हमारे आसपास जनरली जो हो रहा है उस एक्टिविटी को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ये है फायरवर्क्स, पटाखे। निश्चित है इसमें से हमें लाइट तो मिलता है बट साउंड भी हमें मिलता है। ओके, इट प्रोड्यूस साउंड आल्सो। और बहुत सारे हम लोग फंक्शंस देखते हैं, इवेंट देखते हैं, एंड दे प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ साउंड्स। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फेस्टिवल्स है कुछ, दही हंडी गोपाल काला, इसमें भी आपको बहुत सारे साउंड्स सुनाई देते हैं, लॉट्स ऑफ डांसिंग, लॉट्स ऑफ साउंड्स, डीजेस आर playing in these festivals. Similarly, आप गणेश उत्सव, गणेश फेस्टिवल देख रहे हैं, दे आर, ये सब फेस्टिवल्स में बहुत सारे साउंड्स होते हैं, लॉट्स ऑफ भजन्स, लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स, ये सब हमें सुनाई देते हैं। होलीज एंड इवेंट फंक्शन प्रोग्राम, म्यूजिकल इवेंट्स, शोज एंड एटसेट्रा एंड सो मेनी, ये सब जो फंक्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पर 4 इमेजेस है, सब में साउंड का बहुत बड़ा रोल है, हमको साउंड इसमें सुनाई देता है। अब किसी को प्लीजेंट लगता है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को अच्छा नहीं लगेगा, किसी को लाउड लगेगा, किसी को लाउड साउंड पसंद है डीजे का, किसी को नहीं पसंद है, वो अलग मैटर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे इमेज देख रहे हैं, हर इमेज में आपको कोई ना कोई साउंड निश्चित मिलने वाला है। ओके, वन बाय वन चेक करते हैं। सम सोर्सेस ऑफ साउंड, इसके पहले भी हमने कुछ टेक्स्ट बुक के कुछ पेजेस देखा। ओके, हाँ ये है, इसमें कितना 4 इमेजेस, देयर आर 4 इमेजेस और हर एक में कुछ न कुछ आपको साउंड मिलेगा। जैसे कहीं पर हॉकिंग है, कहीं पर मेलोडियस साउंड है विद द फ्लूइड, कहीं पर चिर्पिंग है, चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, कहीं पर विस्परिंग है, आपस में बात कर रहे हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग साउंड्स।
they are loud sounds, they may be soft sound, they may be pleasant or unpleasant. यहाँ भी फायरवर्क्स है, व्हिसल है, आपको देखो ये रोड ट्रैफिक पुलिस जोर-जोर से व्हिसल बजाते हैं। बार्किंग ऑफ डॉग्स है, सिंगिंग है, ये सभी दे आर प्रोड्यूसिंग सम टाइप्स ऑफ साउंड्स। दे मे बी लाउड, सॉफ्ट, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट। तो हमने देखा देयर आर सो मेनी मेथड्स और इवेंट्स दे कैन प्रोड्यूस साउंड। अभी ये बात है कि और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस कौन से साउंड, कि कोई भी टूल्स थिंग्स मैटर जो साउंड प्रोड्यूस करता है और जिसको हमको सुनाई मतलब देता है जिसका साउंड, दे आर कॉल्ड सोर्सेस ऑफ साउंड। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन सा सोर्स है, तो हम देख रहे हैं एक बेल है, ये यानी ईयरफोन हेडफोन है, गिटार है, दे कैन प्रोड्यूस साउंड। So bell, earphones, guitars can produce sound, so they are sources of sound. Similarly, पहचान लिया आपने? Can you identify these pictures? Yes, it is a piano, drum sets, and duffs. Similarly, this is a speaker and radio, tape recorders. They can produce sounds. अभी आपको मोबाइल है आपके पास, मोबाइल में भी साउंड आता है, आवाज़ मेरी आ रही होगी आपको, तो वो भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये है पुराना टेलीफ़ोन, बेसिक टेलीफ़ोन, ओके, जो वायर्ड है। इसमें भी एक रिंग बेल, कोई भी फ़ोन होगा तो रिंग तो होगा ही, रिंगटोन होता ही है। तो ये रिंगिंग बेल है, इस पे भी साउंड प्रोड्यूस करता था। आपको शायद नहीं पता होगा क्योंकि ये बहुत पहले की बात है। आपको आजकल ये दिखाई भी नहीं देता होगा। इस तरह से इसका रिंग बजता है। आपको आवाज़ आ रहा है क्या इस रिंग का? देखो ध्यान से। ओके, तो ये सब क्या है? ये साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। साउंड प्रोड्यूस करने पे हमें मालूम पड़ता है कि वहाँ कोई कुछ कॉल आने वाला है। ओके, तो हम लोग साउंड पर्पसली उसमें ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए अब हम थोड़ा-सा नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं। ओके, तो आपको सुनाई दे रहा है स्वीट साउंड? ये भी साउंड तो आपको सुनाई दे रहा है और बहुत ही अच्छा है। मेलोडियस साउंड, स्वीट साउंड, ओके, सॉफ्ट साउंड। तो बर्ड्स, फ्लूइड्स, जिसमें से भी साउंड हमें मिलता है। ओके, नेक्स्ट अभी आ गया, ये है आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है ये आपने पहचान लिया? दैट इज गिटार। अब ये आपने देख लिया कौन कौन से टूल्स हैं, कौन कौन से थिंग्स है, कौन कौन से मैटर्स हैं। ये सब जो है गैजेट्स है जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कभी आपने नोट किया है उसमें साउंड कब आता है? गिटार ऐसे हमने रख दिया है तो उससे साउंड उसमें आता है? नहीं, उसमें एक स्ट्रिंग है, उसको जब हम वाइब्रेट करते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है ना? तो पहला है ये सोर्स, द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड हैव अ स्पेसिफिक मूवमेंट। उसमें एक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा तो साउंड आता है। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन। और ऑक्सिलेटिंग मोशन। ऑक्सिलेशन मतलब
एक स्पेसिफिक पॉइंट से वाइब्रेट होना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, वो फिर सेंटर पोजीशन, फिर राइट, फिर लेफ्ट, फिर सेंटर पोजीशन। ये इसको बोलते हैं ऑक्सीलेशन, यानी अपना जो बेसिक स्पॉट है वहाँ पर वो वायर है वो वापस आता है, ऊपर नीचे सेंटर, सेंटर ऊपर नीचे, इस तरह से वो मोशन है इसका, दैट इज ऑक्सीलेशन और वाइब्रेशन। ध्यान से देखो अभी सितार एंड गिटार्स, इसका स्ट्रिंग को ध्यान से देखो। व्हेन अ म्यूजिशियन प्ले like this, it produces sounds. Vibration of sound कैसा है? स्ट्रिंग वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जितने भी स्ट्रिंग और तार लगे, वायर लगे हैं, उसको हम वाइब्रेट करेंगे तो साउंड आता है। दे आर सोर्सेस ऑफ साउंड। तो ऑक्सीलेशन अगर स्लोली हो रहा है तो साउंड मालूम नहीं पड़ेगा, वो रैपिडली होगा, फास्ट वाइब्रेशन होगा तो वहां पर साउंड जनरेट हो जाता है, जो हमारे कान को सुनाई देता है। When there is a rapid oscillation, the object vibrates, and when the object vibrates, it produces sound. Sound is produced when an object vibrates. Okay? क्लियर हो गया? तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए वाइब्रेशन जरूरी है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स। चलो देखो, एक ये ड्रम है। अब ड्रम ऐसे ही रखा हुआ है तो उसमें कोई साउंड नहीं आता, लेकिन उसका जो लेदर है, कवर है, ये शीट है जो, उसको वाइब्रेट कैसे करते हैं? उसको हैमर करते हैं। तो ड्रम सेट प्रोड्यूस साउंड व्हेन वी हैमर ऑन इट। देखो ध्यान से, आपको स्कूल में पीटी के टीचर्स ने, पीटी के पीरियड में आपने इस ये साउंड प्ले किया होगा। ओके, आपने नोट नहीं किया कि हम जब उसको हैमर करते हैं थ्रू स्टिक, तो ये जो है शीट जो है, लेदर है, वो वाइब्रेट होता है। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड साउंड सोर्सेस। ये तो क्लियर हो गया, साउंड सोर्सेस और सोर्सेस ऑफ साउंड, ये क्या है? तो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, टूल्स हैं, गैजेट्स हैं। दे कैन प्रोड्यूस साउंड, वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए दे आर सोर्सेस ऑफ साउंड। और साउंड स्टॉप, जब साउंड रुक जाता है, कब रुक जाता है? जब वाइब्रेशन स्टॉप होता है। अब ये वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड आ रहा है, हमने उसको स्टॉप कर दिया अगर, तो साउंड हमें सुनाई नहीं देगा, मतलब साउंड स्टॉप हो जाता है। और हम लोग ये क्रिएट कर सकते हैं, एक बॉक्स में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखो एक बॉक्स है, शू बॉक्स है या कोई भी एक बॉक्स है, जिसमें थोड़ा सा स्पेस है, वैक्यूम है, वैक्यूम नहीं सॉरी, स्पेस समझो, हॉलो है। तो हम क्या करेंगे, उस बॉक्स को कट कर देते हैं और उसके ऊपर दो पेंसिल साइड में रखकर उसके ऊपर रबर बैंड लगा दिया है। अब रबर बैंड को हम वाइब्रेट करेंगे तो हमें वो साउंड सुनाई देगा। यू कैन डू इट एट योर होम। द ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस साउंड आर कॉल्ड साउंड सोर्सेस। तो ये भी हमने एक साउंड सोर्सेस बना लिया, सोर्स ऑफ साउंड बना लिया, इस तरह से अरेंजमेंट करके। और साउंड स्टॉप्स ऑटोमेटिकली व्हेन वाइब्रेशन स्टॉप्स। ये सिंपल सी बात है, इसको ध्यान रखना। तो साउंड का
प्रोडक्शन ऑफ साउंड जनरेट होता है कभी जब उसमें वाइब्रेशन होता है, किसी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगा तो दे कैन प्रोड्यूस साउंड। प्रोड्यूस तो हो गया, अब हमारे कान में सुनाई कैसे देता है, इंपॉर्टेंट बात यही है, हाउ वी हर्ड साउंड। ओके, ये साउंड सुनते हम सुनते कहाँ से हैं? थ्रू ईयर, अपने कान से सुनते हैं, लेकिन फिर भी हमें सुनाई देता कैसे है? आपने कभी सोचा है ऐसा? हमें आँख से सुनाई नहीं देता है ना, आँख से तो दिखाई देता है और हमें कान से सुनाई देता है। आँख को बंद करने के बाद अगर हमें सुनाई नहीं दे रहा, तो हम कहेंगे कि आँख से सुनाई देता है, लेकिन हम जब ईयर को बंद करते हैं तो हमें सुनाई नहीं देता है। इसका मतलब ईयर में कोई ऐसा फंक्शन है, कोई गैजेट है, कोई थिंग है, कोई पार्ट्स है, जो ये जो साउंड है उसको कैच करता है। ओके? तो हाउ साउंड इज़ हर्ड। अब यहाँ पर आप जो इमेज देख रहे हैं, देखो एक स्पीकर बॉक्स है। हमारे घर में हमको अगर सॉन्ग सुनना है, गाना सुनना है, हम टीवी देख रहे हैं, तो हमारे कान में उस प्रोग्राम्स के साउंड सुनाई देते हैं। ओके? एंड वी आर एन्जॉयिंग these sounds, these songs. तो ये एक कॉमन स्पीकर, आपको मालूम है स्पीकर बॉक्स होता है, उसके अंदर इस तरह से ये अरेंजमेंट होता है कि कोन है, उसमें मैग्नेट होता है और उसमें वाइब्रेशन होता है। लाइक दिस, ये स्पीकर है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस करते हैं, डालते हैं, तो ये इसमें वाइब्रेशन होता है और कोन जो है वो वाइब्रेट होने लगता है इस तरह से। तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन कहाँ हो रहा है? हम बाहर अपने घर में रखे हैं, बाहर रखते हैं, इन द एयर, अपने सराउंडिंग में हमने ऐसे रख दिया। और सराउंडिंग में क्या होता है आपको अच्छे से पता है, हर जगह एयर है ना, एयर है, उसमें सब डस्ट पार्टिकल्स हैं, बहुत सारा चीज हमारे आसपास हम देखते हैं। तो देयर इज ऑल अराउंड अस, क्या है? एयर, एयर ऑल अराउंड अस। और ये एयर उस जो वाइब्रेशन, जो कोन है उसको हिट करता है, और हम कह सकते हैं कि जो वाइब्रेशन है वो एयर को हिट करता है। As the source of sound begin to vibrate, the layer of air nearest to the source also vibrate। क्या मतलब है इसका? कि जब स्पीकर हिल रहा है या कोई ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन है, तो उसके आसपास जो भी एयर है, वो एयर में भी वाइब्रेशन आ जाता है, हमको दिखाई नहीं देता है, बट ये उस वाइब्रेशन एयर को हिट करता है, तो एयर में भी वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है, लाइक दिस। तो ये स्पीकर का कोन में वाइब्रेशन है, तो उसके आसपास ये क्या है? सब एयर पार्टिकल्स है और एयर है जो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर क्या होता है उसमें? ये सराउंडिंग एयर में स्पीकर की वजह से और कोई भी ऑब्जेक्ट जो वाइब्रेट हो रहा है, ये साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। प्रोड्यूस मतलब वाइब्रेट होता है, एयर में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, सराउंडिंग में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, और ये वाइब्रेशन लंबा दूर तक जाता है। तो हर पार्टिकल एक दूसरे को पुश करते हुए ये वेव फॉर्म में आगे आगे जाता है, दूर दूर जाता है। तो ये जो साउंड वेव है, इसको हमने नाम दिया है साउंड वेव, है ना? सिंपली साउंड का वेव है, इसलिए हम इसको बोलते हैं साउंड वेव। जैसे इलेक्ट्रिकल वेव, लाइट वेव, वाटर वेव, सिमिलरली साउंड वेव। चलो एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये सोर्स है, साउंड का सोर्स है, और ये हमारा ईयर है। ओके, तो बहुत सारा साउंड तो जनरेट होते रहता है हमारे आसपास, बहुत सारे वाइब्रेशन है, लेकिन हर साउंड को हम सुन नहीं सकते। वी कांट हियर ऑल वाइब्रेशंस। तो जो तो जो सुन सकते हो हैं सकते हैं। बोलते हैं दैट इज ऑडिबल, और जो हम नहीं सुन सकते, हम सोचते हैं वो ऑडिबल नहीं है। ओके, अब स्पीकर में वाइब्रेशन हो गया, साउंड चालू होगा,
ये हमको मालूम हो गया, हमने स्पीकर ऑन कर दिया। क्या होगा, स्पीकर में वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। स्पीकर के पास जो एयर पार्टिकल्स है और एयर है, वहाँ पर वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा और वो पुश करेंगे एक-एक पार्टिकल्स को, तो वाइब्रेशन जो है वेव्स, साउंड वेव्स दूर तक आगे ऐसे जाने लगेगा और फिर वो हमारे कान में भी आएगा और जगह भी जाएगा आस-पास, लेकिन हमारे ईयर में भी वो एंट्री कर देगा। ईयर में जो होल है, उसमें से वो वेव एंट्री करता है। ये तो क्लियर है। तो जितना भी वेव जनरेट होगा, सब हमारे कान में जाएगा। चलो ये हो गया, कान में हमारा ये साउंड वेव कान में एंट्री हो गया। चलो, लेकिन हमें सुनाई कैसे देता है? साउंड वेव से सुनाई देता है क्या? साउंड वेव तो खाली पहुँचता है। फिर कान के अंदर इनर पार्ट में क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। इस तरह से ये हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर है, ओके? तो कान का जो बाहर का ये ओपन एयर है वो बड़ा है, बट उसके अंदर एक होल है, वो होल के अंदर पाइप जैसा है स्ट्रक्चर, वहाँ से साउंड एंट्री करता है और मिडिल ईयर तक जाता है, ओके? आउटर ईयर, मिडिल ईयर में एंट्री कर गया वेव और फिर क्या होता है वहाँ पर एक वाइब्रेटिंग पार्ट है। वाइब्रेटिंग पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम भी ड्रम जैसा ही है, जिसको हम हैमर करते हैं तो वाइब्रेशन आता है। तो ये जो ईयर ड्रम है उसमें साउंड वेव हैमर करता है तो उसमें वाइब्रेशन आता है। अब वो वाइब्रेशन और स्पीकर से निकला हुआ वाइब्रेशन वो क्या करता है, ब्रेन हमारा सिंक करता है और उसको फिर वो साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्रेन तक वो सिग्नल पहुंचता है और फिर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ओके? तो ये सब बहुत सारा काम हमारे ब्रेन में होते रहता है। उसमें से एक काम ये भी है, वी कैन हियर साउंड सिग्नल। तो ईयर हो गया, ये वेव है, साउंड वेव हमारे ईयर में इंटर कर गया। इंटर करने के बाद वो ईयर ड्रम को हिट करता है और ईयर ड्रम जो है फिर वो सिग्नल हमारे नर्वस सिस्टम को भेजता है और नर्वस सिस्टम ब्रेन को सिग्नल दे देता है। तो ये हमने देख लिया कैसे हमने साउंड को सुना। हाउ कैन वी हियर साउंड? नेक्स्ट है प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड और ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। साउंड एक जगह जनरेट होके दूसरी जगह कैसे पहुंचता है? अभी हमने देखा है कि वेव के फॉर्म में वो पहुंचता है, लेकिन क्या वो हर जगह पहुंच सकता है क्या? वो हम देखेंगे। Sound waves produced from a sound source propagate in all direction. साउंड जनरेट होता है तो खाली वो ऐसे सामने हमारे कान में एंट्री करता है ऐसा नहीं, वो हर जगह जाता है। तो मुझे भी सुनाई देता है, मेरे आसपास जो लोग बैठे हैं उनको भी सुनाई देता है। आपके क्लासरूम में 40-50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, सबको सुनाई देता है। मतलब वो साउंड वेव हर एक के कान में एंट्री करता है। तो हर डायरेक्शन में वो सुनाई देता है। आपके बाजू वाले क्लास में भी कुछ साउंड होता है तो वो भी आपको सुनाई देता है, लेकिन वो थोड़ा कम सुनाई देता है। तो इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है कि आपके क्लास में साउंड है वो जोर से सुनाई दे रहा है, बगल वाले रूम में साउंड हो रहा है वो बहुत स्लो सुनाई दे रहा है। कुछ तो प्रॉब्लम है ना साउंड का, तो वो हम अभी समझेंगे। द साउंड प्रोड्यूस एट वन प्लेस इज हर्ड एट अनदर प्लेस, लेकिन वो सब एक जैसा तो नहीं होता है, कहीं पर ज्यादा सुनाई देता है, कहीं पर थोड़ा कम सुनाई देता है। द स्प्रेड ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो ये जो साउंड स्प्रेड होता है वो को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचना। क्लियर हो गया ये इतना बात? तो हम स्पीकर में भी हम कहते हैं स्पीकर का साउंड, लाउड स्पीकर का साउंड
कितना दूर डीजे बजता है, आपको मालूम है ना? आपके बिल्डिंग से बाहर, आपके रूम के बाहर रोड पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, आपके कान में ये सुनाई देता है। उसका काम ही वही है, दूर तक साउंड लेके जाने के लिए स्पीकर लगाते हैं, ओके? तो ये जो प्रोड्यूस हो रहा है साउंड, वो वेव फॉर्म में हमारे ईयर में आता है, एंट्री करता है। तो एयर पार्टिकल्स, हवा के धूल, एयर, ये सब से हमारे कान में साउंड वेव पहुँचता है। As sound waves transmit only through air gas, क्या मतलब है? तो हम हवा में हमने साउंड को सुन लिया, तो अगर हवा नहीं है, तो क्या हम साउंड सुन सकते हैं? और हम दूसरा कोई मीडियम यूज़ करके साउंड को सुन सकते हैं क्या? चलो चेक करते हैं। हम लोग चेक करेंगे अभी। 3 रास्ते से साउंड को लेके जाएँगे। 3 वे, 3 मेथड। ये पाइप है। आप देख रहे हो हमने 3 पाइप ले लिया, ओके। एक पाइप को इस तरह से, उसमें क्या है? गैस है या ओपन पाइप है। उसमें गैसेस हैं और एयर है, कुछ भी है या कुछ भी नहीं है तो वो एयर तो है। दूसरा पाइप जो, उसमें हमने क्या किया? वाटर भर दिया, पानी, लिक्विड भर दिया। और थर्ड जो है वो टोटल सॉलिड पाइप। 3 पाइप हमने ये ले लिया और तीनों के एक साइड में हमने साउंड सोर्स को रख दिया। तो ये रिंगिंग बेल हमारे थ्रू टेलीफोन बज रहा है। They are sources of sound. Okay, we can call it as sound source. तो साउंड सोर्स है, तो और 3 हमने क्या है, एक पाइप लगा दिया है। अभी हमें क्या करना है? पाइप लंबा है और वो बेल वहाँ पर बज रहा है। नॉर्मली बेल हमको सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि दूर है, क्योंकि हमने पाइप के थ्रू सुनना है। चलो चेक करते हैं। हमने तीनों पाइप के पास ट्राई किया सुनने का। वी आर ट्राइंग टू हियर समथिंग टू द अदर एंड ऑफ पाइप। आपको क्या लगता है, हमें सुनाई देगा बेल का रिंगिंग? यस, सुनाई तो देगा, लेकिन तीनों में साउंड का जो लेवल है वो अलग अलग होगा। मजे की बात यह है, तीनों का साउंड लेवल अलग अलग होगा। और हम कह सकते हैं कि उसमें से जो साउंड वेव आ रहा है, किसी किसी में स्लो आएगा, किसी में बहुत फास्ट आएगा, किसी में बहुत ही ज्यादा फास्ट आ सकता है। तो अभी पहला है एयर। अभी हमने देखो तीनों में साउंड को क्या कर दिया, एंट्री साउंड की हो गई है तीनों पाइप में। और उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स है और एटम्स है, वो वाइब्रेशन उसमें चालू हो गया है। किसकी वजह से वाइब्रेशन हो गया है? साउंड वेव का वाइब्रेशन से वो वाइब्रेट हो रहा है। किसी में फास्ट वाइब्रेशन है, किसी में स्लो वाइब्रेशन है, किसी में बहुत ही स्लो वाइब्रेशन है। तो हम लोग को एक रिजल्ट मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है? फर्स्ट, स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इन एयर इज स्लो। मतलब हम लोग ऐसा ओपन में जो बात कर रहे हैं साउंड, वो उसका ट्रांसमिशन थोड़ा स्लो है। मतलब उसको साउंड को कान तक पहुंचने में टाइम लगता है। ओके, अगर 330 मीटर्स दूर से कोई साउंड प्रोड्यूस हुआ है तो हमारे कान में आने में उसे 1 सेकेंड लग सकता है। इसका मतलब अगर 1 किलोमीटर दूर से कोई साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जोर से, तो हमारे कान तक पहुंचने में उसको 3 सेकेंड लगता है। आपने कभी नोट किया है, जब फायर वर्क्स होता है, रॉकेट ऊपर जाके ब्लास्ट होता है, तो हमें ऐसा लाइट पहले दिखता है और फिर साउंड थोड़ा देर के बाद आता है। आपने रेनी सीजन में भी देखा होगा, जो लाइटनिंग थंडर होता है, उसका जो लाइट है वो हमको पहले दिखाई देता है, उसका साउंड थोड़ा बाद में आता है। तो साउंड का जो स्पीड है ट्रांसमिशन, वो स्लो है कंपेयर टू लाइट। लाइट का तो बहुत फास्ट है। तो ये जो ट्रांसमिशन स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है। तो एयर में स्लो है,
स्पीड इन वाटर इज हायर देन इन एयर। अब एयर से थोड़ा फास्ट, जल्दी साउंड ट्रेवल करता है इन एयर, इन लिक्विड, सॉरी इन लिक्विड, ओके। तो लिक्विड में थोड़ा फास्ट ट्रेवल करता है। ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ, पानी से भरा हुआ पाइप है, तो उसमें से जो साउंड है वो फास्ट ट्रेवल करेगा। और सॉलिड जो पाइप, स्पीड इज हाईएस्ट इन सॉलिड। ये आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आप कान के अंदर हमको रॉड नहीं डालना है, हाँ बच्चों ध्यान रखना। हम कौन सा एक्सपेरिमेंट करेंगे? चलो देखते हैं। ये आप लोग अब तुरंत कर सकते हो घर में मेरे लेसन के बाद। देखो ये आपका दोस्त है, आप लोग हैं। अब एक कैप लिया हमने, कप होता है ना, आजकल पेपर कप मिलता है, प्लास्टिक कप मिलता है, ओके। एक कप है, उस कप में क्या करेंगे, एक सेंटर में होल करेंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, धागा बांधेंगे, एक थ्रेड बांधेंगे इस तरह से। 2 कप लेंगे और धागा, लंबा धागा करेंगे, और दोनों साइड में हम क्या करेंगे, उसको कप को, कप के सेंटर में होल करके उसको वहाँ फिट कर देंगे। अब ये हमारा एक टेलीफ़ोन बन गया। नॉर्मली हम बात करेंगे तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमने उसको दूर खड़ा कर दिया हमारे फ्रेंड को। लेकिन जब हम थ्रू कप हम साउंड वाइब्रेट करते हैं, तो वो वाइब्रेशन उस थ्रेड के थ्रू दूसरे के ईयर में पहुंचेगा। उसको ईयर में ऐसा अगर हम लगा के सुनेंगे तो क्लियर साउंड सुनाई देगा। आप लोग तुरंत घर में ये कर सकते हो। पेपर कप तो आपको मालूम है, टी कप ये बहुत मिलता है, हमारे आसपास होगा। बॉटल है, बॉटल को कट कर दो, तो उसमें भी ये हम कर सकते हैं, ओके। प्लास्टिक का बॉटल का यूज भी कर सकते हैं। कोई भी गम का बॉटल है, उसको काट के हम यूज कर सकते हैं। कैप है, बॉटल का कैप है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो ये आप एक्सपेरिमेंट करो, आपको मालूम पड़ जाएगा साउंड कितना क्लियर आता है थ्रू दी थ्रेड। Sound is transmitted through solid, liquid, and gases, but the transmission speed in different mediums are different. तो सॉलिड, गैस, लिक्विड से ये ट्रांसफर होता है, लेकिन उसका स्पीड अलग अलग होता है। बट मीडियम मस्ट बी रिक्वायर्ड। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल करेगा क्या, वो भी हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। हमने किया है, इसलिए हमको पता है कि मीडियम नहीं होगा तो साउंड नहीं आएगा, बराबर। तो फास्ट थ्रू सॉलिड, सॉलिड इसमें बहुत फास्ट जाता है साउंड, लिक्विड में थोड़ा स्लोअर है, और गैस में लोएस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने मीडियम निकाल दिया, वो धागा निकाल दिया, और वो बच्चा अगर बोलता है तो क्या हमको वो सुनाई देता है या नहीं देता है? तो विदाउट एनी मीडियम वी कांट हियर साउंड, ओके। उसका एग्जाम्पल ये है, हमारा ये अर्थ है। अर्थ के ऊपर क्या एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारे गैसेस हैं, तो वो एक मीडियम है। गैस भी मीडियम है, एयर भी मीडियम है। लेकिन उस एटमॉस्फेयर के बाहर, आउटर साइड में मीडियम नहीं है। स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। हम ऐसा मान के चलेंगे कि स्पेस में कुछ है ही नहीं, तो वहां पर मीडियम नहीं है। इसका मतलब द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज ए मीडियम ड्यू टू विच वी कैन हियर साउंड ऑन अर्थ। हम अर्थ पे खड़ा होकर बात करते हैं तो सुनाई देता है हमको, क्योंकि यहाँ पर एयर है, मीडियम है। अगर हम अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर मून पर जाएं, किसी और जगह पर जाएंगे, या स्पेस में कहीं पर है, अब अगर हम लोग बात करेंगे तो सुनाई देने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई मीडियम ही नहीं है। हम कुछ भी बोलेंगे, उसको सुनाई नहीं देगा। ये ध्यान रखना, मजे की बात है ये। देयर इज नो मीडियम इन स्पेस। स्पेस में मीडियम नहीं है, सॉलिड, लिक्विड और गैस नहीं है, तो हम वहाँ पर कुछ भी सुन नहीं सकते। वी कांट हियर एनी काइंड ऑफ साउंड इन स्पेस। साउंड डज नॉट ट्रांसमिट इन वैक्यूम। स्पेस अगर नहीं है मीडियम, तो भी साउंड ट्रांसमिट नहीं होगा। और टोटल वैक्यूम है तो भी साउंड ट्रांसमिट नहीं होगा। वैक्यूम मतलब क्या? वैक्यूम मतलब ऐसा एक स्पेस
जगह जहाँ से हमने एयर को निकाल दिया, तो वो वैक्यूम हो गया। ये लास्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं, हम लोग लेसन को स्टॉप करेंगे। ये एक रिंगिंग बेल है जिसमें से साउंड हमको सुनाई देता है। अब क्या करते हैं, हम इसको हम जार से अगर कवर कर देंगे, साउंड आ रहा है हमारे कान में, वेरी गुड, हम सुन रहे हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, ये ग्लास जार है, बर्तन है, उसको हमने इसको कवर कर दिया। फिर उसको हमने क्या किया, ऊपर से कैप भी लगा दिया, टोटल पैक कर दिया। फिर हमने क्या किया, उसके अंदर से सारा एयर को हमने वैक्यूम से खींच लिया, बाहर निकाल दिया। तो हमने इसमें से एयर क्या किया, एयर प्रेशर हमने वैक्यूम से मशीन से निकाल दिया, वहां पर अब कुछ भी नहीं है अंदर, टोटली वैक्यूम है। तो हमें क्या होगा, ये जो रिंगिंग बेल है सुनाई नहीं देगा। आपने घर में भी देखा होगा, गाड़ी में देखा, ट्रेन में देखा होगा कि हमारा जो विंडो है, ग्लास है कार का, वो अगर टोटली बंद होता है एकदम से, तो हमें बाहर का साउंड जो है वो बहुत कम सुनाई देता है, नहीं सुनाई देता है, क्योंकि जो हमने मीडियम है उसको हमने ब्लॉक कर दिया। मीडियम ज़रूरी है, ओके? लेकिन हम अगर ग्लास को ऐसा टच करके ईयर से पास सुनेंगे तो हमें बाहर का कुछ आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगा, ओके? तो वैक्यूम के थ्रू साउंड बाहर नहीं आ रहा है। बेल बज रहा है, लेकिन साउंड बाहर नहीं आ रहा है। वैक्यूम को हिंदी में निर्वात कहते हैं, इंग्लिश में वैक्यूम वर्ड है। Vacuum is place where there is no air. Sound is not transmitted in a vacuum.